गंगा जले गंगा पूजा है, जिससे लिया उसी को वापस कर रहे हैं। वो हमारी जननी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, वापस कुछ मांगना नहीं है, हमको नहीं चाहिए कुछ। जो भी हमारे पास है वो तुम्हारे काम में लग जाए, हम धन्य हो जाएंगे, जीवन भी जाए तुम्हारे के लिए। ऐसे हम हैं, हमको पाना कुछ नहीं है। फिर हमारी एकता का आधार क्या है? आत्मीयता। हिंदू समाज के सबके प्रति संघ का भाव आत्मीयता का है, अपार आत्मीयता का है। और हिंदू समाज के मन में संपूर्ण विश्व के प्रति आत्मीयता है। वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हिंदू समाज है। उस हिंदू समाज के घटक के नाते संघ कार्य का आधार भी शुद्ध सात्विक प्रेम है। ये प्रेम स्वार्थ के लिए नहीं है, ये प्रेम ध्येय के लिए है। परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और वह परम वैभव देश का जब होगा तब देश क्या सोचेगा? देश सोचेगा, हिंदू समाज सोचेगा, हिंदू राष्ट्र सोचेगा वसुधैव कुटुंबकम। भारत बड़ा होता है, सारी दुनिया की मित्रता करता है, शत्रुता करने वालों से भी मित्रता करने का प्रयास करता है। ये इतिहास है और वर्तमान है। बाकी सब लोग स्वार्थ की सोचते हैं, हम लोग संबंधों की सोचते हैं। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करते हुए, हिंदू धर्म संस्कृति समाज का संरक्षण करते हुए अपने इस भारतवर्ष को परम वैभव संपन्न बनाना ये ध्येय है। बाकी हमको कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, मान सम्मान धन्यवाद प्रतिष्ठा स्थान राजनीतिक यशस्वी कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए हम स्वयं होकर अपने आप को एक अनुशासन में बांध लेते हैं, जिसके कारण ये मेल मिलाप बढ़ता है, ये आत्मीयता बढ़ती है। छोटी मोटी मनुष्य स्वभाव की विचित्रताएं होने के बाद भी सब लोग मित्र बने रहते हैं, और केवल वही मित्र बने रहते हैं ऐसे नहीं है। अभी चलता ऐसे है कि हम अपना एक सर्कल बनाते हैं और बाकी लोगों को बाहर रखते हैं। लेकिन संघ का स्वयंसेवक अपने सर्कल को बड़ा करते जाता है, उसमें सबको लेता है। ऐसी एक कार्य पद्धति है जो संगठन की कार्य पद्धति कही जाती है। संघ के स्वयंसेवक ये सब करते हैं। संघ के स्वयंसेवक इसका अभ्यास करते हैं। ये अपने आप नहीं होता, केवल विचारों से नहीं होता। रोज शाखा की साधना संघ के स्वयंसेवक करते हैं। नित्य शाखा में आकर जो सरल छोटे छोटे शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है, मिलकर काम करना होता है, उन सब से यह स्वभाव विकसित होता है। संपूर्ण हिंदू समाज में यह आत्मीयता का, समता का, समरसता का स्वभाव, देश हित में जीने मरने का स्वभाव उत्पन्न करने की जो कार्य पद्धति है, मेथोडोलॉजी है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अमृत वचन पहले पढ़ा गया, वो आपने सुना। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल, भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते ऐसा जिनको लगा, उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। तो स्वाभाविक ये है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए। और वो भारत नाम का स्वभाव आज का नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा नहीं है, वो उससे भी प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली
तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। जो कहीं पर चुनकर नहीं आए, जिनकी माताजी की चिंता करने के लिए खेतड़ी के राजा मनी ऑर्डर भेजते थे, ये चिंता नहीं कर सकते थे, ऐसे अकिंचन थे। लेकिन उस स्वामी विवेकानंद का नाम सारे भारतवर्ष में चलता है। ये स्वभाव है तब भारत है, ये स्वभाव नहीं है तो भारत नहीं है। और ये स्वभाव परंपरा से जिनके पास आया, इस स्वभाव में प्रथम दीक्षित जो हुए और उस प्राचीन समय से आज तक जो उस स्वभाव का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे समूह को आज भारतवर्ष में हिंदू समाज कहा जाता है। वो हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है, क्योंकि वह हिंदू समाज सारे देश की विविधताओं को एक सूत्र में चलाने वाली भारतीय संस्कृति के आचरण का प्रयास करता है। आज की अवनत अवस्था में भी उसकी मान्यता ध्रुव है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। पढ़ा लिखा विद्वान समझदार आदमी उसको कहते हैं जो महिलाओं में माता को देखता है, दूसरों के धन का अपहार नहीं करता, उसकी इच्छा नहीं करता, बिना कमाई खाता नहीं है, और जिन बातों के कारण हमको दुख होता है वो बातें दूसरों के प्रति हम नहीं करेंगे। सारे भारतवर्ष में, आसे तो हिमाचल हिंदू समाज में, विश्व भर में फैले हिंदुओं में भी आचरण की मान्यता यही है। ऐसा करने का सब लोग प्रयास करते हैं। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मान्यता तो यही है। ये भारतवर्ष की पहचान है। और इसलिए भारतवर्ष को अगर परम वैभव संपन्न बनाना है तो ये तो विश्व का सर्वमान्य सत्य है कि किसी देश के समाज की जो क्वालिटी है, समाज की जो गुणवत्ता है, वैसा वो देश बनता है।